Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second part of Evolutions of Computer. जैसे कि पिछले पार्ट में हमने कुछ अर्लियर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था, नाउ वी विल डिस्कस द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कि किस तरह से कंप्यूटर की जनरेशन में टाइम टू टाइम जो है तरक्की हुई और किस तरीके से उसको हमारे लिए बेनिफिशियल बनाया गया। क्योंकि जैसा कि इंसान जो है वो ईज़ी से ईज़ी वे ढूंढता है और ईज़ी से ईज़ी तरीका ढूंढता है अपने काम को अंजाम देने के लिए, ताकि वो चीप भी हो और उसकी पहुंच में भी हो और उसको ईज़िली अवेलेबल हो। इसी तरह टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कंप्यूटर को आहिस्ता आहिस्ता स्पीड उसकी बढ़ाई गई, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई गई, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ाई गई और उसके साइज़ को मिनिमाइज़ किया गया ताकि हर इंसान उसको ईज़िली अप्रोच कर सके। Let's begin with first generation computers from 1951 to 1959. जनरेशन कंप्यूटर्स में जो है वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। एज़ यू कैन सी इन दिस फिगर 1.8a, इतने बड़े ह्यूज साइज़ के आपके कंप्यूटर्स होते थे जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी स्लो होती थी। जनरेशन कंप्यूटर्स को यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये फर्स्ट कंप्यूटर थे जो डेवलप हुए थे विच वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1959 टू 1965। ओके, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आपके वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए गए थे जो कि साइज़ में काफ़ी छोटे थे और स्पीड भी उनकी ज़्यादा थी और जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से चीप थे प्राइस में, विच मैटर्स अ लॉट। प्राइस, जाहिर सी बात है, आप उसी चीज़ को अप्रोच करना इंसान जो है ज़्यादा अहम और ज़रूरी समझेगा जो उसके लिए रिजनेबल हो, चीप हो। तो मेन मकसद टेक्नोलॉजी का भी आप ये कह सकते हैं कि ईजी, फास्ट, रिलायबल एंड चीप होना चाहिए। तो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, उनका क्या काम होता है? दे आर यूज टू ट्रांसफ़र रेगुलेट करंट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन आप IBM है, 1401 और भी बहुत सारी है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है मूव हुई आपकी मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज की तरफ, जहाँ पे प्रोग्रामर्स को अलाउ किया गया, प्रोग्रामर्स अलाउ हुए, उन्होंने काफ़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो है अपने वर्ड्स में लिखी, प्रोग्रामिंग स्टार्ट की अपनी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स काफ़ी हद तक स्मॉलर थे साइज़ में बानस्बत आपके पिछले वर्जन्स के, फर्स्ट एंड सेकंड के। इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल हुए थे इन कंप्यूटर्स में और पहली दफ़ा कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स इस्तेमाल किया गया था। आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की तरह इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता था। द स्पीड वॉज इंक्रीज एंड द पावर बिकेम मोर एफिशिएंट। स्पीड इंक्रीज़ हुई, पावर आपका मोर एफिशिएंट हुआ। इसकी छोटी सी एग्जांपल हम ले लें, ये ह्यूमन नेचर है। हम इंटरनेट आज के दौर में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो हो या कोई पेज हमारा लोड ना हो रहा हो, हम उसको क्विकली बैक कर देते हैं कि भाई ये लोड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान एक फास्ट, एक एक्यूरेट, एफिशिएंट चीज़ मांगता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल है आपके पास IBM 360, एप्पल IIc। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 टिल प्रेजेंट। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो आपकी LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर जो है उनमें इस्तेमाल होते हैं। इट्स इनेबल टू फिट मिलियंस ऑफ कंपोनेंट ऑन अ स्मॉल चिप। माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसमें इनपुट आउटपुट कंट्रोल सारे इजीली मैनेज होते हैं और उसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है विच वी कॉल CPU। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में जो गिवन है वो है इंटेल 4004 एंड इंटेल 8080। जनरेशन कंप्यूटर्स की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि साइंस का एक एडवांस दौर, ठीक है, जिस पे जो है आपकी लेबॉर्ट्रीज़ में अभी भी काम हो रहा है जो कि आपके AI पे बेस करती है, विच इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक रोबोट्स। या आजकल आप नॉर्मली देख सकते हैं क्योंकि बहुत एडवांस दौर है, आपके कैमराज़ में AI सेटिंग्स होती हैं, AI कैमराज़ होते हैं आपके पास, जो नॉर्मली आपका फेस डिटेक्ट हो जाता है और आपका कैमरे से जो है आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है। ये सारा बेसिकली AI ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए तो नॉर्मली हम कंप्यूटर्स को जो है आपकी 4 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, साइज एंड मेमोरी, विच आर सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स।
सुपर कंप्यूटर्स जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होती है, उनकी बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो कि नॉर्मली आपके इस्तेमाल होती है वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए, आपके रॉकेट्स के लिए, और कॉम्प्लेक्स आपके साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होती है, बड़े बड़े इदारों में इस्तेमाल होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास क्रे 1 और ब्यूवोल्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है थोड़ी लेस पावरफुल होती हैं और थोड़ी लेस एक्सपेंसिव होती हैं बनस्बत सुपर कंप्यूटर्स के। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बैंक, लार्ज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर IBM 390 Z900 आपके पास हैं यहाँ पर। मिनी कंप्यूटर आपकी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जिस पे जो है एक साथ काफ़ी सारे लोग काम कर सकते हैं, साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं। और मिनी कंप्यूटर्स के पास की एग्जांपल्स आपके पास अवेलेबल हैं PDP-8 and VAX। माइक्रो कंप्यूटर्स आर लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, ठीक है, साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं बानस्बत आपके मिनी कंप्यूटर्स के। और जो है आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम नॉर्मली आपको PC कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। आपके ये लैपटॉप्स, आपके नोट पैड्स, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के, जो कि नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं। अब यही चीज़ देखने की है और यही चीज़ हमारे सोचने की है कि किस तरह हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को अगर आप देखें तो किस तरह बड़े से साइज़ इतना बड़ा कि कमरे के जितना साइज़, और वो करते 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 आपके हैंड डिवाइस में आ गए, विच वी से हैंड हेल्ड एंड पॉकेट PC, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे टैबलेट्स हैं, आईपैड्स हैं, जो कि आपका कंप्यूटर आपके हाथ पे आ चुका है। अब हम अपना इनपुट जो है अपनी फिंगर से देते हैं, टच सेंसिटिविटी स्क्रीन्स है आपके पास। तो ये सारी कंप्यूटर की डेवलपमेंट है। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर से आप आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे, फिर माइक्रो प्रोसेसर पे, एंड नाउ द 5th जनरेशन फ्यूचर आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। सो यस, हियर आर चैप्टर्स एंड